जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। आज नवरात्रों का 9वां दिन है। इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। नव दुर्गाओं में मां सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करते हैं। इन सिद्धिदात्री मां की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री मां के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्प्रियाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से मां भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। मां भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। ऐसा माना गया है कि मां भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। विश्वास किया जाता है कि इनकी आराधना से भक्त को अनिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, महिमा, ईशित्व, दूर श्रवण, पर कामा प्रवेश, वाक सिद्धि, अमृतत्व, भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियों नवनिधियों की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा गया है कि यदि कोई इतना कठिन तप ना कर सके तो अपने शक्ति अनुसार तप, जप, पूजा अर्चना कर मां की कृपा प्राप्त कर सकता है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। परम विदुषी महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहेब की सुशिष्या तपाचार्य 311 उपवास राधिका विश्व कीर्तिमान स्थापिका तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उपरवर्तनी महासती श्री मोहन माला जी महाराज साहेब की सुशिष्या आयम्बिल तपराधिका दक्षिण तप ज्योति महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज प्रवचन सम्राज्ञी साध्वी मुक्ता जी महाराज आदि ठाणे 7 चातुर्मास हेतु SS जैन सभा सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड लुधियाना में विराजमान है। सारी जिंदगी के लिए उसे अपराध बोध होता रहे, मैंने ये गलती की इसलिए मेरे को अपराधी चिन्ह लगाया गया है। और जो मुनियों की सभा, ऋषियों की सभा होती है, वहाँ पर केवल थोड़ा सा डांटा डपटा जाता है, मुंह से ही कहा जाता है और कोई दंड नहीं दिया जाता। इन सभी सभाओं में श्रेष्ठ सभा सुधर्मा सभा है। जो पहले देवलोक के सुधर्म इंद्र है वो सभा लगाते हैं। निवान सेठा जय सब दम्मा, सभी धर्मों में निर्वाण धर्म श्रेष्ठ है। धर्म तो सभी तरह के हैं, परंतु जहाँ पे निर्वाण, जहाँ पर जन्म मरण के बाण नहीं लगते, बाण मतलब तीर, जहाँ पे दोबारा जन्म मरण के बाण नहीं चुभते, जहाँ पर एक बार फिर आत्मा क्या हो जाती है, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाती है, वो सभी धर्मों में श्रेष्ठ धर्म है। और इसी तरह ही नैनाय पुत्ता परमित नानी, नए पुत्ता ज्ञात पुत्र प्रभु महावीर परमथ उत्तम नानी यानी ज्ञानी है। सभी ज्ञानियों में प्रभु महावीर उत्तम ज्ञानी गिने गए हैं। जैसे सभाओं में सुधर्म सभा, धर्मों में निर्वाण धर्म और उत्तम आयु में लव सप्तमावा 7 लव की आयु वाले, इस तरह प्रभु महावीर उत्तम ज्ञानी कहे गए हैं। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान जितेंद्र मुनि जी महाराज व उग्र तपस्वी तप शिरोमणि रमन मुनि जी महाराज, तपस्वी रत्न प्रभव मुनि जी महाराज, व्याकरणाचार्य वाणी भूषण प्रभास मुनि जी महाराज व सेवाभावी प्रश्मित मुनि जी महाराज ठाणे 5 चातुर्मास हेतु सिरसा रानिया में विराजमान है। आज महाराज साहब ने प्रवचनों में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं महाराज साहब के मुखारबिंद से। जवान को और ऐसा भगवान शख्स कौन सा है, कितना मर्जी दौड़ाओ, चाहे भगाओ,
वहाँ थकावट नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो कौन है तीसरा भाई? तीसरा भाई कौन है? मन। देखो वाला कितना भागते हैं, कहते महाराज टिकता ही नहीं है। कौन? तो इसका मतलब वो थकावट नहीं है। जिन बच्चों के अंदर एनर्जी होती है, ताकत होती है, तो जब तक तोड़ फोड़ नहीं ना करते तब तक उनको चैन नहीं आती। और जिनके अंदर एनर्जी नहीं होती, खून की कमी होती है, वो आलसियों की तरह पड़े रहते हैं, क्योंकि अंदर ताकत नहीं है। उठने में जोर लगता है, भागने में जोर लगता है, काम करने का मन नहीं करता। तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर खून की कमी है, उसके अंदर ताकत की कमी है। और जिसके अंदर शक्ति होगी उसके लिए बैठना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसा सिरसा से कैमरामैन जसविंदर के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। महिला शाखा भगवान महावीर सेवा सोसाइटी द्वारा एक जरूरतमंद कन्या की शादी के लिए संपूर्ण दाज देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन सिविल लाइन जैन स्थानक के प्रांगण में शाखा की चेयरपर्सन आदर्श जैन, अध्यक्ष नीलम जैन की अध्यक्षता में सामूहिक महामंत्र नवकार के उच्चारण के साथ शुरू किया गया। शाखा की महामंत्री ऋचा जैन, मंत्री विनोद देवी सुराना ने बताया कि 6 वर्षों से महिला शाखा भिन्न भिन्न तरह के सामाजिक कार्य कर रही है। इसी लड़ी के तहत आज एक जरूरतमंद कन्या की शादी के लिए सोने की बालियां, चांदी के पायल, चांदी के बिछुए, नाग का कोका, 80 लोगों के बारात के लिए खाने पीने की व्यवस्था, धर्मशाला का किराया आदि महिला शाखा चेयरपर्सन आदर्श जैन, अध्यक्ष नीलम जैन, महामंत्री ऋचा जैन आदि के बहुमूल्य सहयोग से दिया गया। इस मौके पर भगवान महावीर सेवा संस्थान के अध्यक्ष राकेश जैन, राजेश जैन, विनय जैन, हरियाली जैन आदि उपस्थित थे। मैं ऋचा जैन, महामंत्री महिला शाखा भगवान महावीर सेवा सोसाइटी की तरफ से आज हम सिविल लाइन्स जैन स्थानक में के प्रांगण में एक गरीब कन्या की शादी हेतु हमने बहुत सारा सामान उसका दहेज का वो दे रहे हैं। हमारी संपूर्ण महिला शाखा जो उस लड़की की शादी जैसे हम अपने परिवारों में अपने बच्चों की शादियां करते हैं, उसी हिसाब से हम चाहते हैं कि उस गरीब कन्या की शादी भी उसी ढंग से हम सामान देके करें, जिसमें सभी मेंबरों ने बहुत ही पुण्य उपार्जन किया है। हमारी महिला शाखा की चेयरपर्सन श्रीमती आदर्श जी, हम प्रधान श्रीमती नीलम जैन कंगारू इंडस्ट्रीज, महामंत्री स्वयं, मंत्री श्रीमती विनोद देवी सुराना, रत्ना देवी कोठारी, प्रवेश जैन जी खिलौने वाले परिवार से, कविता जी कैशियर, रजनी जी जॉइंट कैशियर, मधु जी किडले, पूनम शाह, नेहा जी, उपमा जी, नीरा जैन, मंजू सिंह जी, शुभ लता जी, रमा जी, शिवाली जी, रिम्पी जी, इन सभी सदस्यों का भरपूर सहयोग रहा है, जिसमें कि हम सब ने उनका संपूर्ण दहेज का सामान दिया है और वो एक लड़की अपनी गृहस्थ जीवन खुशी खुशी शुरुआत कर सके। यही हमारी महिला शाखा का यही आह्वान है और यही हमारी मंगल कामनाएं हैं, शुभ कामनाएं हैं कि हम ऐसे ही नेक कार्य आगे भी करते रहें और हमारी संपूर्ण महिला शाखा का हमें यूं ही सहयोग प्राप्त होता रहे। ये हमने संकल्प लिया था कि हम गरीब कन्याओं की शादी अवश्य कराएंगे, उसी अंतर्गत ये हमारा प्रोजेक्ट का शुभाकरण आज हुआ है। मैं राकेश जैन, अध्यक्ष भगवान महावीर सेवा संस्थान, महिला शाखा भगवान महावीर सेवा संस्थान की उप शाखा, आज पिछले 6 वर्षों से मानव सेवा के क्षेत्र में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हुए बड़े बड़े मुकाम हासिल करने का श्रेय जो है वो महिला शाखा को जा रहा है। आज महिला शाखा की औद्योगिक घरानों की जो महिलाओं द्वारा आज एक जरूरतमंद कन्या की शादी में शादी के लिए जो सहयोग बनता है, जो शादी के लिए सामान चाहिए, वो ऑलमोस्ट सारा सामान जो है वो महिला शाखा की तरफ से दिया गया। महिला शाखा की तरफ से हमारे जितने भी परिवार हैं, हर परिवार ने अपनी तरफ से उसमें बढ़ चढ़ कर ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे अपनी बेटी की शादी करते हैं वैसा सामान जो है वो इस लड़की की, इस जरूरतमंद परिवार को आज दिया, उसकी माता जी को। कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। संस्थान द्वारा उद्योगपति सुरेश जैन ने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर दिव्यांगों की सहायता की।
लुधियाना के प्रसिद्ध उद्योगपति दानवीर सुरेश जैन सुधर्मा क्लॉथिंग प्राइवेट लिमिटेड के मालिक एवं भगवान महावीर सेवा संस्थान के पैट्रन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 7 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल एवं व्हील चेयर वितरण का आयोजन महासाध्वी सुधा जी महाराज आदि ठाणे 7 के पावन आशीर्वाद से एसएस जैन सभा किचलू नगर के प्रांगण श्री स्वर्ण सुधा चैरिटेबल ट्रस्ट प्रीत विहार दिल्ली के सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर महासाध्वी स्मृति जैन ने सुरेश जैन परिवार द्वारा किए जा रहे मानव सेवा कार्यों की प्रशंसा करते हुए मंगल आशीष दिया। इस मौके पर सभा की ओर से सुरेश जैन, मीनू जैन, यशिका जैन, नवनीत जैन का माला अर्पण कर बहुमान किया गया। इस मौके पर सभा के अध्यक्ष मंत्री संजीव जैन शाह जी, नेम कुमार जैन, मोनिका जैन, सिम्मी जैन आदि उपस्थित रहे। भगवान महावीर सेवा संस्थान के अध्यक्ष राकेश जैन, राजेश जैन, रमा जैन, रिद्धि जैन आदि विशेष तौर पर इस मौके उपस्थित थे। आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारी इस धर्म सभा के अंदर श्री सुरेश जैन सुधर्मा क्लॉथिंग प्राइवेट लिमिटेड आज यहाँ आए हुए हैं और ये एक ऐसी शख्सियत हैं जो धर्म के काम में, दान के काम में हर समय आगे रहते हैं और अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में इन्होंने दिव्यांगों को जो ये ट्राईसाइकिल देने का बीड़ा उठाया है, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और मैं आम जनता से भी यही अपील करती हूँ कि अपने जन्मदिन होटलों में मनाने के बजाय, घरों में केक काट कर मनाने के बजाय, इस तरह अगर हम लोक कल्याण के कामों में आगे आएँ, इस तरह अगर हम धर्म के कामों में आगे आएँ, इस तरह अगर हम ज़रूरतमंदों की सहायता करें, तो मैं समझती हूँ कि यहाँ पर भी हमें पुण्य की बदौलत जो सब कुछ मिला है, तो अगले जन्म के अंदर भी यही पुण्य हमारे साथ जाएगा। और इसी तरह हम इस जन्म के अंदर जिस तरह अपने सुख वैभव में जी रहे हैं, धर्म की बदौलत जी रहे हैं, तो आगे भी यही धर्म हमारे साथ काम आए और हमारे जीवन में रहे। इसीलिए हमारे भाई सुरेश जी ने ये बहुत ही एक अच्छा नेक काम किया है। इसके लिए इन्हें बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और यही कहूँगी कि इनकी धर्म के प्रति जो आस्था है, गुरुदेवों के प्रति जो निष्ठा है और लोक कल्याणार्थ जो ये काम कर रहे हैं, इसी तरह ये दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने और इसी तरह आप सब भी धर्म के काम करते चले जाएं। ऐसी में अपनी तरफ से उत्तर भारत परिवर्तनी महाशमनी शासन ज्योति गुणी श्री सुधा जी महाराज साहब की तरफ से आप लोगों को यही प्रेरणा देती हूँ कि लोक हितार्थ काम करते चले जाएं इन्हीं मंगल भावों के साथ। ओम शांति। पुण्य का उपार्जन करने का समय है। बहुत कुछ संग्रह कर लिया, लेकिन किसी की सहायता के लिए 2 कदम नहीं आगे बढ़ पाए। जैसे आज सुरेश जी ने 2 कदम समाज के लिए, उन जरूरतमंद परिवारों के लिए आगे बढ़ाए हैं, सकल समाज से भी यही आह्वान है कि वो भी अपने जो कदम है मानव सेवा के लिए आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जय जन। मैसेज सिर्फ एक ही है, जो आपको किसी की सहायता कर सुकून अनुभव होता है। आज सुरेश जी ने, उनका परिवार उनके साथ आया है। ठीक है, ये माइक पे नहीं बोलते, लेकिन इनके मन में हमेशा ही यही भाव रहते हैं कि कोई भी सेवा का कार्य हो, ये यथा योग्य अपना योगदान देने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। अगर सुरेश जी एक अच्छे उद्योगपति होने के साथ साथ एक अच्छी संवेदना रखने वाले व्यक्तित्व हैं, तो समाज से भी यही आह्वान है कि आगे आएँ, समाज सेवा के क्षेत्र में बढ़ चढ़ भाग लें। कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। क्या आपने कभी एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट के बारे में सुना है, जिससे कि आपका सालों पुराना दर्द महज कुछ ही समय में बिना दवाइयों के ठीक हो जाए? अगर नहीं सुना तो आज हम आपको ऐसे एक क्लिनिक के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बाद आप अपने सालों पुराने दर्द का इलाज चुटकियों में ठीक कर सकते हैं। यह है एक्यूप्रेशर क्लिनिक, जो कि लुधियाना के कैलाश सिनेमा चौक पर स्थित है, जहां बिना दवाइयों के प्रेशर के माध्यम से आपके किसी भी दर्द का इलाज संभव है। इस पूरे एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट के बारे में डॉक्टर MP नरूला जी ने हमसे जानकारियां साझा की। तो आइए जानते हैं एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट के बारे में। मैं महेंद्र पाल नरूला, मेरा एक्यूप्रेशर क्लिनिक है सिविल लाइन कैलाश सिनेमा चौक सिविल लाइन में। तो यहाँ पे हम हर तरह की दर्द का इलाज करते हैं। दर्द कैसी भी हो, कहीं भी हो, जितनी मर्जी पुरानी हो, चाहे 20 साल 30 साल पुरानी दर्द हो, तो एक्यूप्रेशर से इमीडिएट आराम आ जाता है। पहली बार में ही 25-30% 40% आराम आ जाता है। और ये नेचुरल वे से ट्रीटमेंट सारा होता है, ये बिना दवाई का इलाज होता है। और बहुत पुराने से पुराना तकलीफ भी मिनटों में ठीक हो जाता है।
तो इसलिए आप जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, ऐसी मर्जी हो, शरीर में किसी भी जगह पे दर्द हो, जितना मर्जी पुराना दर्द हो, हर तरह का दर्द बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाता है। हमारे पास लेडीज़ का, औरतों का हर तरह का ट्रीटमेंट कर देते हैं बिना दवाई के। कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसी मर्जी, मतलब कई तकलीफ़ें बताई नहीं जाती, पर वो हर तकलीफ़ का इलाज हो जाता है। जैसे ब्रेस्ट में ब्लॉकेज होती है, नसें जाम हो जाती हैं, दर्द बहुत होता है, तो डेट आने से दर्द होती है, ऐसे जो भी कई तकलीफ़ हो लेडीज़ की, वो जड़ से ख़त्म हो जाती है, बिना दवाई के आराम में आ जाता है पूरी तरह। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। आज लुधियाना के मेन टिब्बा रोड पर आजाद यूथ क्लब की ओर से दीपू मेहरा और वरुण कुमार की अध्यक्षता में कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा कैंप लगाया गया। इस मौके जानकारी देते हुए आजाद यूथ क्लब के सदस्यों ने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में लोगों में वैक्सीन को लेकर काफी अफवाहें हैं, जिसके कारण कुछ लोग डर के कारण वैक्सीन नहीं लगवा रहे। ऐसे लोगों को अफवाहों से बिना डरे वैक्सीन लगवानी चाहिए। इस मौके आम आदमी पार्टी के पार्षद दिलजीत सिंह भोला गरेवाल भी मौजूद रहे, जिन्होंने आजाद यूथ क्लब की सराहना की। ਅੱਜ ਜੈ ਗਣੇਸ਼ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਤੇ ਜੈ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਔਰ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੈ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰ ਜਾਤ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰੱਖੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਰੋਨਾ ਦਾ, ਔਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ देश की सेवा करिए। धन्यवाद जी। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। देहाती खेत मजदूर सभा की ओर से आज बठिंडा डिप्टी कमिश्नर के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया और जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान मजदूरों ने कहा कि पिछले लंबे समय से उनकी मांगें लटक रही हैं, जिन्हें सरकार जल्द से जल्द पूरा करे। अगर मांगें पूरी ना हुई तो आने वाले दिनों में रेलगाड़ियां रोकी जाएंगी और भारी गिनती में खेत मजदूर सड़कों पर उतरकर रोड जाम करके प्रदर्शन करेंगे। कपास की फसल की चुगाई का खेत मजदूरों को मुआवजा मिले, जो कर्जे खेत मजदूरों पर चढ़े हुए फाइनेंस कंपनियों द्वारा उन्हें माफ किया जाए, और जिन किसानों ने खुदकुशी की है उनके परिवारों को आर्थिक मदद दी जाए। और जो मांगे खेत मजदूरों की तरफ से उन्हें जब तक पूरा नहीं किया जाता, पंजाब भर में प्रदर्शन तेज किए जाएंगे। साडी सरकार तो मंग है, साडी बेनती है कि जो माजवा ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫਸਲ ਮਰੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਖੁੰਝੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀ? ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰੇ ਜਾਣ। ਸਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ 30-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿ ਨਰਮਾ ਚੁਗਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਰਮਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਰਮਾ ਨਹੀਂ ਚੁਗ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜ ਛੱਡੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਰਮਾ ਚੁਗਾਂਗੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮੋੜਨਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ 30,000 रुपया प्रति परिवार दिता जाए। बठिंडा से जुगनू शर्मा की रिपोर्ट। फिरोजपुर के जलालाबाद से कांग्रेस के विधायक अरमिंदर आंवला को कांग्रेस हाईकमान के प्रभारी बनाए जाने पर इलाके के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। अरमिंदर आंवला के फिरोजपुर पहुंचने पर उनके समर्थकों द्वारा पायलट चौक फिरोजपुर छावनी में भरपूर स्वागत किया गया और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाकर लड्डू बांटे गए। और जिस तरह मैं हमेशा दसिया कि सारिया जिम्मेवारियां पूरी ईमानदारी नाल और मन नाल निभाइयां होवे, ये जिम्मेवारी भी निभावांगे। और अज मैं जो हल्के दे विच जा रहा सीगा जलालाबाद
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ फिरोजपुर से मनजीत सिंह की रिपोर्ट। 20 अक्टूबर को भगवान श्री वाल्मीकि जी के प्रगट दिवस को समर्पित वाल्मीकि यूथ फ्रंट भारत की तरफ से एक मीटिंग की गई, जिसमें कई फैसले लिए गए। 20 अक्टूबर को भगवान श्री वाल्मीकि जी के प्रगट दिवस को मनाने के लिए वाल्मीकि यूथ फ्रंट भारत की तरफ से तैयारियां की गई। रूपरेखा पर वाल्मीकि यूथ फ्रंट भारत ने एक मीटिंग कर विचार विमर्श किया, जिसमें वाल्मीकि यूथ फ्रंट भारत के चेयरमैन नरेश वैद और कैशियर मनोज मरोथिया ने बताया कि फिरोजपुर में 20 अक्टूबर को भगवान वाल्मीकि प्रगट दिवस को लेकर तैयारियां की जा रही है, जो कि 18 अक्टूबर को फिरोजपुर शहर के हाउसिंग बोर्ड ग्राउंड में विशाल पंडाल लगाकर क्लबी होटल फिरोजपुर छावनी के ग्राउंड में कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें नामी सिंगरों द्वारा भगवान श्री वाल्मीकि जी के गुणगान किए जाएंगे। उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि इस कार्यक्रम में पहुंचकर धर्म लाभ उठाएं, और उन्होंने भगवान श्री वाल्मीकि जी के प्रगट दिवस की सभी देशवासियों को बधाई भी दी। सारे पहले जय वाल्मीकि जी। मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं कैशियर हाँ भारत जी। असी सारे बेनती करते हैं, सारे ही समूह साढ़े चैनल के माध्यम राही जो असी तुहानूं बाइट दे रहे हैं भी सारी संगत वाल्मीकि यूथ फ्रंट वालों लिखे गए 18 अक्तूबर दिन सोमवार शाम ਨੂੰ 7:04 ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਤਸੰਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਤੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰ 10:04 ਕਲੱਬੀ ਹੋਟਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਮ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 18 ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਕਲੋਨੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਿਟੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੈਂਟ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੱਬੀ ਹੋਟਲ ਨੀਅਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। फिरोजपुर से मनजीत सिंह की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।